नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ आप देख रहे हैं कर्नल अजय रैना सर हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपको, सबको नमस्कार, देखने वालों को, सुनने वालों को। कई लोग यूट्यूब आजकल कार में सुनते हैं। अजय जी, बहुत चर्चाएं चल रही हैं चिकन नेक को लेकर के, और ये चर्चाएं क्यों चल निकली हैं ये भी हम जानते हैं। जब से यूनुस ने टेक ओवर किया है बांग्लादेश को, तमाम तरह की दुश्वारियां और तमाम तरह की साजिशें जी, और वो किसके मोहरे हैं ये भी हम जानते हैं जी, और उनके साथ एक्चुअल में भारत के किस तरह के टसल चल रहे हैं ये भी सभी दर्शक भी जानते हैं। तो इधर कुछ दिनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि ऑपरेशन चिकन नेक जो है उस पर भारत बहुत गंभीरता से सोच रहा है। शायद इसके दो कारण हों और बाकी के कारणों पर तो आप रोशनी बेहतर तरीके से डाल पाएंगे। एक तो चाइना को वहाँ एक एयरफील्ड ऑफर करना, और इधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ जनरल्स की भी यात्राएं ढाका की हुई हैं, कुछ उस इलाके में भी गए हैं उनमें से। तो एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है और भारत की इस समय रणनीति क्या है? धन्यवाद ओमकार जी वंस अगेन। आप देखें, ये जो आपने बिल्कुल सही समरी पेश की है बांग्लादेश की, ये अभी इसको आप बांग्लादेश बोलना छोड़ देते हैं ओमकार जी, इसको आप पाकिस्तान ही बोलिए, ईस्ट पाकिस्तान। ये सच है कि चाइना ने एक हमारे बिल्कुल सिलगुड़ी कॉरिडोर के बगल में एक, जब हम एयर की बात करते हैं तो 30-50-100 किलोमीटर उसको हम बिल्कुल पास में ही मानते हैं, तो वहाँ एयरफील्ड जो था डीएक्टिवेट, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की। आपको शायद याद होगा कि जो पाकिस्तान ने एक सीपैक बनाया पाकिस्तान के थ्रू, चाइना ने, वो फेल हो गया, अमेरिका ने ब्लॉक करा दिया। एक इनका एक कॉरिडोर म्यांमार से बन रहा था जिसको सीमैक कहते हैं, वो उसमें कहते हैं ना आहुति डाल दी अमेरिका ने, वो भी ख़त्म हो गया। इनका एक और प्लान था, वो था चाइना बांग्लादेश कॉरिडोर, और उनका ये डिज़ाइन ये था, ये कभी सामने नहीं मिलेगा आपको, शायद पता भी हो, कि नेपाल हमसे एक ट्रीटी साइन करेगा, नेपाल, बांग्लादेश और भारत एक ट्रीटी साइन करेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर से कॉरिडोर नेपाल को, बांग्लादेश को गुडविल कॉरिडोर बनेगा, और फाइनली उसका इस्तेमाल चाइना ने करना था। नेपाल में आके उनकी गुड्स जो पोर्ट हैं बांग्लादेश के, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना था। तो वो प्लान भी हमने क्या, वो CIA जब आई बांग्लादेश में, और उसने चाइनीज़ 4-5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट को पूरा ढेर कर दिया और वहाँ से निकाल दी। तो इसको जब आप देखते हैं तो अगर यहाँ पे बात रुकती तो चलो एक बात थी, उसके बाद यूनुस ने जो बोलना शुरू किया, एक तो जो ग्राउंड पे हुआ तो हमने देखा हिंदुओं के साथ क्या हुआ, हमारे खिलाफ लोगों ने क्या बोला, यूनुस भी बड़बड़ाने लगा। तो जैसे आपने कहा कि कारण एक ये भी है कि उसको एक शटअप कॉल अपने राजनाथ सिंह जी ने कल परसों ही दी है कि भाई तमीज़ से बात कर। तो जब ये हमारी बात चली कि दो किस्म की बातें आई रिसेंटली, कि चिकन नेक को राइनो की नेक की मोटा कर दिया गया है, चौड़ा कर दिया गया है, और दूसरी बात यह है कि बस कुछ होने वाला है। ये दोनों बातें सच भी हैं और सच नहीं भी हैं, इन द सेंस कि अगर हम तैयारी और कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ घंटों के अंदर हम चिकन नेक को जितना चौड़ा करना कर सकते हैं। बांग्लादेश में फिर क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान ही बोलना शुरू कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमें वो रोक सके, और उसकी कैपेबिलिटी, उसकी तैयारी हमारे पास है। ऑन ग्राउंड अभी किया है, नहीं किया तो क्या होता है, एक होती है ओमकार जी फौज में थ्रेट, एक होती है थ्रेट इन बीइंग, एक ऐसी थ्रेट जो बिल्डअप हो रही है। तो ये एक थ्रेट इन बिल्ड बनाई गई है, और अगर ये जो लीकेज प्रेस में भी आया कि फलाने 3 स्टेशन पे गैरिसन बन गए हैं, तो ये कुछ जानबूझ के लिए भी लीक की जाती हैं बातें ताकि वो उठें, क्योंकि हमारे मीडिया को बांग्लादेश भी देखता है, और फिर हम जब वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ने काम किया नहीं किया, फाइनली हमारे रक्षा मंत्री जी ने सीधे बोला यूनुस को, तमीज़ से बात कर, हम नहीं चाहते कि हम तुम लोगों से उलझें, तुम लोग बिलो डिग्निटी हो हमारे। तो इसके मल्टीपल कारण हैं, बट हाँ, इसको हमें एग्री करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस दिन भारत करना चाहेगा, वो जिस दिन और कब ये कॉल जो है वो टॉप लीडरशिप ले सकती है। उनके पास और बड़ी चीज़ें टेबल पे होती हैं, उनको सब संभल के करना पड़ता है। कैपेबिलिटी वाइज हमारे देशवासियों को ये सेफ फील करना चाहिए कि जिस दिन हम चाहें उसको हम जितना वाइड करना चाहें कर सकें। रंगपुर का नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट, वो सिर्फ उसकी आप कॉरिडोर का वो मत देखिए, पूरा ही आप उसका, जिसको कहते हैं ना, पूरा जो प्रोफाइल है उस इलाके का, वो हो सकता है, किसी दिन भी हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है जी। और ये जो पाकिस्तानी जर्नल्स की वहाँ पर विजिट होनी शुरू हुई है जी, इसके पीछे क्या है? देखिए, अगर बांग्लादेश आर्मी को देखेंगे तो उनका चीफ अलग खड़ा है,
यूनुस लग खड़ा है। यूनुस जिन सहारों पे खड़ा है, क्रचिज़ पे, उसमें एक पाकिस्तान की ISI है, CIA है, जिहादी नेटवर्क है, और जो आर्मी चीफ है वो उसने शेख हसीना को वहाँ से निकाला। हमने निकाला, लेकिन निकलवाया किसने? अगर वो चाहता, जैसे जनरल ज़िया ने भुट्टो के साथ किया था, वो कर सकता था, उनका रिलेशन भी था और सेंसिबल भी है। उसका जो नंबर 2 है वो यूनुस के साथ खड़ा है। तो आप अभी हम ये देख रहे हैं बांग्लादेश में कि आर्मी अलग स्टैंड लेके खड़ी है और पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी के कुछ सीनियर जनरल वहाँ पे। ये जो ISI के जनरल्स और बीच में और भी पहले भी आए, और इनका CGS भी आया था, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो भी रिटायर हो गया, शमशाद, ये भी गया हुआ था। मुझे लगता है कि ये जो बांग्लादेश के जो यूनुस के साथ खड़ा कंपोनेंट है ना, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने आर्मी चीफ को, हमें क्या दिखाएगा वो, कि देखो हमारे साथ पीछे पाकिस्तान खड़ा है। इसी बात पे बांग्लादेश का जो एयर आर्मी चीफ है वो अड़ा हुआ, वो चाहता है कि बांग्लादेश वापस पाकिस्तान के हाथ में ना जाए। जी जी। तो उसको अपना एक, इसको शो ऑफ पावर कह लीजिए, शो ऑफ बैकिंग दिखा लीजिए। पहले आप CIA ऑपरेटिव लेके आए, फिर मरीन्स आ गए, इन सबको अपोज करता रहा है बांग्लादेश का आर्मी चीफ। जी जी। लकली उसके पास अब इतनी ताकत है कि ये 2-4 नमूना होने के बावजूद भी उसकी पॉपुलैरिटी है और वो खड़ा है। नहीं तो उसको इन्होंने उड़ा देना था, या उसने इनको उड़ा देना था। वो वैसे वो वाली हालात भी हम बनते हुए देख सकते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि हमने कुछ नहीं किया, हमने यूनुस बकवास कर रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, अगर हम उनके अंदर आपस में उनको सीधा एक दूसरे के उलझा के सीधा कर सकें तो उससे अच्छी गेम और क्या चाहिए। फिर चाणक्य के देश होने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर हमने अपने ही फौजी मरवाने थे, जैसे 71 में हमने ऑलमोस्ट 3000 जवानों की बलि चढ़ाई, उससे अच्छा ठीक है उनको करने दीजिए, एम्पावर कीजिए जो आपके साथ है, और आपस में करें सॉर्ट आउट। वो सीन बन रहा है। अजय जी, एक बात और कही जा रही है कि जैसे म्यांमार में हमने एक ऑपरेशन किया था जी, और पूर्वोत्तर राज्यों में जो एक्चुअल में गुस्ताखियाँ करते रहे, तमाम तरह की मुश्किलें पेश करते रहे, जी जी, उनको बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया था। जी। तो ये जो पाकिस्तानी जनरल्स के दौरे हैं, कहीं उनको फिर से पुनर्जीवित करने की इनकी मंशा तो नहीं है, साजिश तो नहीं है? नहीं, वो है, वो आपने बिल्कुल सही नब्ज़ पकड़ी। बिकॉज अगर वो याद होगा, जिस दिन शेख हसीना का वहाँ से आउटस्टर हुआ और शेख यूनुस आया, उससे कुछ दिनों बाद ही मैंने पता नहीं कौन से चैनल पे प्रोग्राम किया था कि चिट्टागोंग हिल ट्रैक में 35 कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स ISI ने चलाने शुरू किए। फ़र्क ये था कि उसमें जिहादी भी ट्रेन हो रहे थे, जो उसने कहाँ यूज़ करने हैं, भारत में करने हैं, कहाँ करने हैं, लेकिन हमारी ईस्टर्न एज पे जाके। तो ये बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, जब बांग्लादेश में एंटी इंडिया सरकार आई, तो ये उल्फा का बरुआ, शरुआ, ये सारे वहाँ पे रहते थे आराम से। फिर शेख हसीना आई तो उसने थोड़ी सफाई करवाई। तो वो पॉसिबिलिटी है। हमारे जो इनका जो एक गुर्गा बैठा हुआ है, इसका जो दूसरी है इनकी लेडी जो पोजीशन में है, जिया, जनरल जिया की वाइफ खालिदा जिया, उसके बेटे का अपना बहुत बड़ा रोल है। उसको शेख हसीना ने देश निकाला दिया हुआ था कि भाई वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंस ग्रुप्स को, टेररिस्ट ग्रुप को वेपन सप्लाई करता था। तो बिल्कुल ये तो एक नासूर है, एक न्यूसेंस है ओमकार जी। उनकी लोकेशन ऐसी है, चाहे 3 तरफ से हमने घेरा हुआ है, थोड़ा सा म्यांमार का बाउंड्री है, फिर बे ऑफ बंगाल हमारे पास है, और क्योंकि हमने उनके साथ कुछ किया नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान ने हमारे सिर भुगता है, मार खाई है, लड़ाइयों में मार खाई है, ऑपरेशंस में मार खाई है, सर्जिकल स्ट्राइक में मार खाई है। बांग्लादेश को भी हमारा थप्पड़ पड़ा नहीं है। जी जी। तो जब वही ज़रूरत है जो आप कह रहे हैं, ये एक पोटेंट थ्रेट है, थ्रेट इन बीइंग है अगेन, और आई एम श्योर सरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ संज्ञान लेगी। आपने खालिदा जिया का जिक्र किया है, तो बांग्लादेश के एक जाने माने पत्रकार हैं, ब्लिट्स के संपादक, तो उन्होंने एक खुलासा किया था जी कि 5 अगस्त से पहले जी लंदन में एक मीटिंग हुई थी जी, जिसमें BNP के वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, यानी खालिदा जिया का बेटा भी मौजूद था जी, और राहुल गांधी भी मौजूद था। तो ऐसे में क्या हम ये मान करके चलें कि कुछ साजिशें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्चुअल में भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, या मैं कहूँ कि अशांति पैदा करना चाहती है, और यहाँ पर प्रोग्रेस ना हो, इन्हीं चीज़ों में उलझा रहा जाए। क्योंकि मणिपुर में हमने देखा है जो भी वहाँ पर मैतेई और कुकई के बीच में हुआ जी, बहुत उसको सुलगाने की कोशिशें हुई। ऐसे ही पूर्वोत्तर में कुछ कुछ ताकतें हैं जी, जिनको बांग्लादेश के जरिए या दूसरे जरिए वहाँ पर कुछ अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश हो सकती है जी, और हमारे यहाँ उमर खालिद हो, शर्जिल इमाम हो, ये अपने भाषणों में ऑलरेडी कह चुके हैं। जी जी, तो मल्टी डायमेंशनल जिसको कह सकते हैं कि
कई स्तरों पर एक कोशिश है कि भारत को किसी तरीके से तोड़ा जाए। तो ये जाहिर है हमारे रॉ के पास भी, हमारी आईबी के पास भी, हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के पास भी सारी सूचनाएं होंगी ही जी। तो और इनसे निपटने के उपाय भी किए ही जा रहे होंगे। तो क्या समग्रता में कोई ऑपरेशन हम निकट भविष्य में देख रहे हैं? जी, मैं आपके इस सवाल को प्रश्न को तीन भागों में देखता हूँ। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये तो होना ही था। फिल्म थी ना प्यार, तो होना ही था। आप जब ऊपर जाएंगे, ऐसा देश जिसको लूटा गया, 47-48 ट्रिलियन का खजाना जहाँ से चोरी हुआ, ऐसा देश जिसके ऊपर मुगलों ने जो भी किया, तो वो जब उठने लगे और उठ के वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमारे प्रधानमंत्री जब आंखें दिखाने लगे इन्हें बड़े प्यार से, तो आपका जो ऊपर की फ्लाइट है, जीडीपी जो डेटा तो आप नहीं इग्नोर कर सकते। तो क्लियर है अमेरिका हमें अपना दुश्मन देखता है। 10, 12, 15 साल में हम उनके कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो वो आपको नहीं ऊपर आने देंगे। बट हमारी ताकत इसी में है कि यही राष्ट्रवादी सरकार है कि हमें पता है हम ऊपर जा रहे हैं। थोड़े से हिकअप्स होंगे। बचे ये 2 बंदों के आपके नाम लिए। देखिए, चाणक्य का एक कोट है, वो मुझे नहीं पता चाणक्य जी ने कहा था नहीं कहा था, वो बड़ा फेमस है कि विदेशी महिला से उत्पन्न जो संतान है वो नहीं हो सकती। तो हमारे राहुल बाबा तो विदेशी महिला की उत्पत्ति है। ये जो दूसरों का आपने नाम लिया, जो शेख इसकी खालिदा जिया का, हाँ, आपको मैं एक चीज़ सुनाता हूँ, दर्शकों को इंटरेस्ट लगेगा। जब 71 की लड़ाई हुई तो खालिदा जिया का जो हस्बैंड था, बाद में जनरल जिया बना, वो मेजर जिया था, वो लड़ रहा था मुक्ति वाहिनी की तरफ से पाकिस्तान आर्मी से। खालिदा जिया को पाकिस्तान आर्मी ने अपनी मेस में बंदी बना लिया। और आप उसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जब आप किसी लेडी को पकड़ के अपनी मेस में रखते हैं और वहाँ 10-12 ऑफिसर्स हैं, वहाँ जो हुआ वो हम अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। जी। जब 71 की लड़ाई ख़त्म हो गई और मुजबिर रहमान आया, तो जनरल जिया ने कहा, उसको उस टाइम कर्नल बना दिया गया, कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता हूँ क्योंकि ये अभी इसकी जो भी पवित्रता है वो भंग हो चुकी है। तो मुजबिर रहमान ने कहा कि यहाँ पे 5 लाख लेडीज़ हैं बांग्लादेश में जिनका इज्जत लूट ली गई है, तो किस किस को छोड़ोगे। तो उन्होंने फिर एक उपाधि दी नारियों को, जैसे हमारे देश में वीर नारी कहा जाता है, जो जिनके हस्बैंड मारे जाते हैं एक्शन में, तो इनको एक वीर नारी टाइप, एक बंगाली में एक टर्म मैं भूल रहा हूँ, मेरी बुक में मेंशन्ड है, वो उनको उपाधि दी, उनको एक इज्जत की जगह दी। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये जो बेटा है ये एक्चुअली जनरल जिया का है कि किसी पाकिस्तानी की प्रोडक्ट। सही है। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या हम फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखेंगे। देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते? होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि यहाँ जो इतिहास, अगर हम पिछले 100 साल देखें, ज़्यादा दूर ना जाए, 115 साल की हिस्ट्री देखें, जब जब दुनिया में पावर का हाथ बदला है जी, तो एक घमासान हुआ है। तो अब जो पावर सेंटर वेस्ट से उठ के ईस्ट को आ रहा है, चाहे वो रशिया है, चाइना है, भारत है, ईरान को आप गिन लें साथ में, तो अगर हमें सोचेंगे चुपचाप एक स्मूथ हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होगी, जैसे हमारी एक सरकार जाती, नो, इसके बीच में खून खराबा होगा। हमारी बुद्धिमानी इसी में है और हमें भरोसा है अपनी सरकार पे कि इनका भी यही प्रयास है कि हम उसमें ना पड़े। जब दुनिया लड़े हम उसमें ना पड़े। इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, एक बार आपकी सप्लाई चेन कट गई तो हमें महंगाई, हम लड़े महंगाई बढ़ेगी, चीज़ों की शॉर्टेज होगी, कल को इंटरनेट की तारें काटी जाएंगी, तो सब ठप हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम, ये हमें सब पता होने वाला है। इतने पे होकर रुक जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में सब बहाल भी होगा ना, लाइफ तो चलती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बीच में उलझे, और हमें उलझाने की जो कैपेबिलिटी है वो चाइना में है। चाइना किसी स्टेज पे आके हो सकता है अपने ऊपर जो उसका प्रेशर पड़ा रिलीज़ करने के लिए हमारे साथ कुछ पंगा ले, तो कुछ भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। हम एक्चुअली बड़े ट्रबल टाइम में जा रहे हैं ओंकार जी, एंड आई होप कि हम इसमें सेक जो हमें लगे कम से कम लगे जी। जो आपने बात कही है चाइना के संदर्भ में, हालांकि चाइना पर आंख मूंद करके भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है जी, क्योंकि वो बैक स्टैबिंग कर चुका है और कई बार कर चुका है जी। लेकिन जो इस समय मौजूदा स्थितियां बन रही हैं, यानी अमेरिका जिस तरह का बिहेव भारत के साथ कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, रसिया के साथ कर रहा है, इसमें एक RIC वाला पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और जिस तरीके से उसने आसिम मुनीर नाम का गुब्बारा फुलाया है, तो उसमें भी, और चाइना का बहुत बड़ा स्टेक था वहाँ पर, उसको बड़ा झटका दिया है अमेरिका ने एक तरीके से। पहले चाइना को वहाँ आने दिया, पैसा खर्च करने दिया, और अब स्थिति ये है कि चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इन चुनौतियों के बीच में, बदली हुई स्थितियों के बीच में, चाइना अभी फौरी तौर पर
भारत पर किसी तरह का अटैक करेगा, मतलब अटैक इसलिए इस सेंस में नहीं कि मिलिट्री को भेज करके अटैक करेगा, जो आपने खतरे बताए कि इंटरनेट को बाधित कर देना, दूसरी चीज़ें बाधित कर देना, क्योंकि उसको भी अब भारत की ज़रूरत है और भारत को भी नो डाउट इस समय ज़रूरत है उसकी। बिल्कुल, देखिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता उस लेवल पे। इनफैक्ट अभी हम यूक्रेन वॉर देखें, रशिया हमारा सबसे जो परम मित्र है वो यूक्रेन में लड़ रहा है। हमने रशिया का तेल खरीदा, रिफाइन किया और यूक्रेन को सप्लाई किया। तो ये इस लेवल पे, जैसे हम, मेरी और आपका रिलेशनशिप है, आप बहुत सज्जन हैं, मेरे बड़े प्यार से मेरे को ट्रीट करते हैं, मैं कल को बदतमीजी करूँ आपका दिल ख़राब होगा। इनको यहाँ नहीं होता, यहाँ अलग ही सिस्टम है बिल्कुल। इसको कहते हैं ना, ठंडा लोहे की तरह डीलिंग होती है, कोई पर्सनल स्टेक्स नहीं होते। आपने देखा होगा अभी जो मोदी जी की कभी तारीफ़ कर देता है ट्रंप, कभी कुछ बोल देता है, दोस्तों भारत को गाली निकालता है। कोई बेवकूफ़ समझ सकता है कि आप देश को गाली निकाल रहे हो, प्रधानमंत्री की तारीफ़ कर रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है? सही। तो ये सारी गेम्स हैं ओमकार जी। और जो चाइना का हमारे साथ प्यार मोहब्बत टेम्प्रेरी है 5-6 साल, बिकॉज उसको ज़रूरत है, उसको हमारे साथ भी पंगा ले ले, अमेरिका से पंगा भी ले ले, और रशिया के साथ भी उसका टेम्प्रेरी ही चल रहा है। इस संदर्भ में अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो इमीडिएट फ्यूचर में मुझे चाइना के साथ भारत का मिलिट्री लड़ाई तो नहीं दिखती। बट हाँ, ये जो आपको पता है कि जो कोविड की स्ट्रेन हमारे भारत में कोविड 2 आया, जितनी बर्बादी, कोई घर नहीं बचा जिसमें कम से कम एक मेंबर नहीं गया। बिल्कुल। पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, बांग्लादेश में क्यों नहीं हुआ, सिर्फ हमारे यहाँ क्यों हुआ? वो हमारी जो DNA कह लीजिए, जो भी हमारी इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, उसको डॉक्टर करके, कोई कहता है कि एरियल मेजर से स्प्रे हुआ है भारत के ऊपर, जो भी कंटेमिनेशन की गई वो करता रहेगा, बिकॉज उसको टेस्ट भी करने हैं। देखिए कभी हमारा जहाज़ नॉर्थ ईस्ट में उड़ता है तो सडनली उसके पूरे बीच में एक केस आया था 5-6 साल पहले कि पूरे ही उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम घूमने लगे गोल गोल, जैसे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर घूमती थी। तो वो कर रहा है, वो अपना ट्राई करता रहा है। और हम भी कोई दूध के दुबले हुए नहीं है, होने भी नहीं चाहिए उपकार जी, हम भी अपना गेम चलती रहती है उनके साथ। CIA अमेरिका चाइना में अलग गेम खेलता है, कई बार हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। अब SFF बनी तिब्बत के रिलेटेड, तो ये सब चल रहा है। बट हाँ, बेस्ट तो ये रहेगा कि हमें 5-7 साल की चाइना के साथ, क्योंकि जियोग्राफी जो है ना बहुत बड़ी गेम है। आप अमेरिका से दूर बैठा अमेरिका आपकी एक इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। जब सरकार तगड़ी है उसके आगे वो ये 1-2 राहुल गांधी वगैरह खड़े, और किसके आगे कुछ नहीं कर सकता। चाइना हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि चलता रहे, ये हनीमून पीरियड 5-7 साल चले, फिर हम जिस लेवल पे जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो चाइना की खबरें आ रही हैं, हालांकि मैं उनमें चाइना से आने वाली खबरों को यकीन करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर वो थोड़ा नीचे आ रहा है और हम काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा गैप क्लोज हो रहा है। जी जी। जैसे लोग कह रहे हैं कि उनकी जो इकॉनमी है वो 18 ट्रिलियन की नहीं है, 10 ट्रिलियन की है जी। हम इधर 5 की तरफ पहुँच रहे हैं। अगले 5 साल में अगर 7-8 पे आ जाते हैं और वो 11 से 10 पे आ जाते हैं, तो हमारा गैप बड़ा क्लोज हो गया। हाँ हाँ। तो ये हमें विंडो चाहिए। अब मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो महादेव ही जाने जी। दूसरे, ये जो हमारे पड़ोस में अमेरिका ने एक गुब्बारा फुला दिया है, ये कब तक इसमें हवा भरता रहेगा? और भारत की तरफ से क्या इस गुब्बारे को फोड़ने की कोई कोशिश चल रही है या तैयारियां हैं? और कौन से इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जब ये, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद तो हुआ नहीं है, अब हमारी और पाकिस्तान की सीमा पर नहीं चल रहा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर शुरू हो गया है जी। तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? और कब तक अमेरिका आसिम मुनीर में हवा भरता रहेगा? देखिए, अमेरिका को आसिम मुनीर से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। जैसे मैंने कहा, हमारे पास एग्जांपल है जिया-उल हक। अमेरिका ने उसको कितनी सपोर्ट की। पूरा USSR के जो टुकड़े हुए अफगानिस्तान वॉर में, उसका जो मेन हीरो अगर कहेंगे तो वो जिया-उल हक था, जिसने मुजाहिदीन की फ़ौज अंदर भेजी, उनको इतना स्ट्रेच कर दिया कि उनके टुकड़े ही हो गए। और जब टाइम आया, अमेरिका ने उसको एक हवाई धमाके में उड़ा दिया। जब तक आसिम मुनीर उनकी पर्पज़ सॉल्व कर रहा है, और पर्पज़ क्या सॉल्व कर रहा है, जो कि हम सब भी मानते हैं कि सिंदूर में जब अमेरिकन एसेट बर्बाद हुई, जब भारत ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ नहीं कॉल किया, हमने अमेरिका का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल कर दिया कि तुम जो अपनी एसेट लेके यहाँ बैठे हो। उसका जो झटका लगा है, तो ट्रंप, अगर आप देखें उसकी ट्वीट की जो हमने बात कर रहे थे कि बीच बीच में प्यार मोहब्बत की बात करता है, बिकॉज ट्रंप एज ए पर्सन शायद वो कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता हो। देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो होता है उसके पीछे भी बहुत सारी तारें हैं। उन्होंने इसको तो इलेक्शन में ही ठोक दिया था उन्होंने गोली, और 4 प्रेसिडेंट मार रखे हैं, 5वां बच गया था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये सभी मानते हैं कि इनके सिर पे एक तलवार आती है जो इनको कहती है कि भाई यहाँ तुमने खेलना खेल, इधर मत आना। तो जब ये बात आई ना CIA के एसेट और स्टेट डिपार्टमेंट के एसेट्स और जो
न्यूक्लियर असर जो ऑफ कोर्स नेशनल वो है, तो ट्रंप को एक रवैया इख्तियार करना पड़ा जो मेरा अपना मन का मानना है कि ये एक उसको ज़बरदस्ती करना पड़ा। रातों रात एक आदमी इतना नहीं बदलता, लेकिन उसको उसकी डीप स्टेट ने कहा कि अब तू एंटी मोदी हो जा और अब तू एंटी इंडिया हो जा और यहाँ से गुर्गा खड़ा कर। जी जी। और हीरा मंडी हम क्यों इनको यही कहते हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं। तो जब आप किसी से पैसे फेंक के उसका तमाशा देख रहे हो तो उसको किक मारने में कोई टाइम नहीं लगता। जिस दिन ट्रंप गया, जाना तो है ना उसका ये टेनर क्या सही है ना, सही है। जिस दिन वो अमेरिका जो कि हमारे साथ 25 साल से काफ़ी क्लोज आया था, जैसे ही वो टाइज रिज्यूम होंगी, यही आसिम मुनीर आपको किसी हादसे से मरता हुआ नजर आएगा। ये इसका फ्यूचर है। हाँ, रिटायर हो जाए कि चला जाए तो पता नहीं, अगर ये जिंदा रहा 4 साल बाद, आप देखना अगले सर्विस में है और ट्रंप चला गया, उसके बाद आप भारत के साथ पैचअप होने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट आई थिंक भारत को चाइना पाकिस्तान अमेरिका के बीच में दोस्ती के बीच में अगर दोबारा होनी है, जो होनी भी चाहिए, उसमें आसिम मुनीर का उसको वहाँ से उड़ा देना एक नेसेसिटी बन जाएगी। अमेरिका उड़ा देगा उनको, कोई ऐसा नहीं। अजय जी, अगले महीने रूस के राष्ट्रपति नई दिल्ली की यात्रा पे आ रहे हैं जी, और पुतिन साहब आ रहे हैं। तो हालांकि वैसे तो ये 1 साल मोदी जी जाते हैं, 1 साल वो आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये चल रहा है जी। लेकिन यूक्रेन या संघर्ष के बीच में, युद्ध के बीच में उनका दिल्ली आना, वो भले ही 1 दिन की यात्रा पर आए या 1.5 दिन की यात्रा पर आए, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं भी जल्दी भारत की यात्रा पे जाने वाला हूं, मोदी जी ने मुझे आमंत्रित किया जी। ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, या उनको लगता है कि तब तक शायद जिस भी रूप में होगी ट्रेड डील एक स्वरूप ले लेगी, एक आकार ले लेगी, और शायद जो तल्खियां रही हैं पिछले 6-8 महीने में, उन पर भी थोड़ा सा विराम लगेगा, तो फिर से हम लोग शायद वो चीज़ें बहाल कर पाए। हम जानते हैं, आप मेरे शो में पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ हमारे बहुआयामी रिश्ते हैं जी। केवल ट्रेड की बात नहीं है, पेंटागन का एक अपना प्रेशर होता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, यानी दिसंबर से लेकर के, और डोनाल्ड ट्रंप का जो सुन रहे हैं कि शायद अप्रैल तक भारत का विजिट करना चाहेगा, तो ये इसमें आप क्या होते हुए देख रहे हैं, क्या नक्शा बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है, और जब आसिम मुनीर की बात भी करते हैं तो हमको पता है हमने अपनी रॉ अर्थ की डील की, क्रिप्टो की डील की है, उसके अपनी पर्सनल कंपनी में उसका बेनिफिट आ रहा है। अभी जो ट्रेड डील में हम लोग अटके हुए हैं, अब जो उन्होंने चाइना के साथ डील की, वो एक एक्चुअली हमें एक सोचने का एक पॉइंट मिलता है कि जैसे चाइना ने कैसे डील की है कि ओके हम आपको रेयर अर्थ देंगे 1 साल के लिए अभी वो लीज पे आ गया, हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप लीज पे आ गया। क्या ऐसा एक सिस्टम करके हम और अमेरिका भी एक ट्रेड डील कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं जिसमें हम अपने स्टैंड से पीछे ना हटें, वो भी पीछे ना हटें, एक बीच में से रास्ता निकाल के, तो फिर उसके बाद ट्रंप का आना और हमारे साथ हाथ बढ़ाना। बिकॉज देखिए, अमेरिका को जो झटका लगा है ना अभी, जो उनकी कंज्यूमर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ी है, अभी तो क्या होता है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, और ये सबको पता है कि जिस दिन इसने बोला था हम भारत पे 100% लगा देंगे, 50% लगा देंगे, तो एकदम से अमेरिकन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने दड़ा यहाँ से सामान इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, इन एंटिसिपेशन कि कल को जब बंद होगा तो उनको जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पास इन्वेंट्री में इतने ज़्यादा होने चाहिए स्टॉक में, वो स्टॉक भी खत्म हो रहे हैं। शटडाउन भी हुआ, शटडाउन हो पड़ा है, फौजी आके सड़क पे खड़े होकर खाना खा रहे हैं। तो ऐसे हालत में उसको जो डोमेस्टिक प्रेशर बन रहा है, उसको अगर उसको मिटिगेट करना है तो उसको सब हमारे पास ही आना पड़ेगा। बिकॉज उस डोमेस्टिक प्रेशर में जो उसकी बर्बादी हुई है, उसमें बहुत बड़ा कारण उसका जो हमारे ऊपर उसने टैरिफ लगाए हैं और ये एटीट्यूड लगाया है, उसको रिवर्स करने के लिए उसको आना पड़ेगा। पुतिन साहब 1 दिन की यात्रा पे आए थे यूक्रेन में घुसने से पहले, तभी 1 दिन के लिए यात्रा पे आए थे। तो क्या होता है कि हम सब समझते हैं कि ये सेकंड लेवल 9 लेवल होते हैं डिस्कशन के, जिसको हम कहते हैं ना बैक चैनल, 9 किस्म की होती हैं, और एक फ्रंट चैनल है डिप्लोमेटिक ऑफिशियल। तो काफ़ी कुछ नीचे काम हो चुका होता है जब हेड ऑफ स्टेट आगे हाथ मिलाते हैं, और वो आधा घंटे के लिए मिलते हैं, लेकिन उसके पहले जो महीनों का हार्डवर्क हुआ होता है। आपको याद होगा पुतिन को जब बोला था ट्रंप ने कि अभी हम मिलेंगे, हम आप और जेलेंस्की मिलेंगे, तो उन्होंने कहा पहले हम बड़ा होमवर्क करेंगे यार, टाइम लगता है। तो दिसंबर की यात्रा भी मान के चलिए कि उसमें काम चल रहा है। हाँ। और उसमें अभी 157 की डील की बात हो रही है, S50 की को प्रोडक्शन की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। वो अगर हो जाता है और उसके बाद अमेरिका अगर हमारे यहाँ आता है ट्रंप, तो आखिरी किसकी छाती चौड़ी होगी आप बताइए? जो हमें गालियाँ निकाल रहा था और हमने बोला कि
71 में हमारे प्रधानमंत्री को उसने 15 मिनट व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा किया था। बिल्कुल। आज वो अमेरिका है कि मोदी जी को बुलाता है, मोदी जी बोलते मैं नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं। हाँ, 4 तो ऐसी जगह हो चुका है कि मोदी नहीं गए उसके बुलावे पे। जी, तो ये एक चेंज है। और ट्रंप अगर आएगा तो अपने लिए ही आएगा, और हमारे प्यार मोहब्बत के लिए नहीं आएगा। उसको अपना डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को थोड़ा स्लो करने के लिए, हमारे साथ दोबारा ट्रेड रिज्यूम करने, डिपेंड करता है हम किस ट्रेड पे, किस एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा। उसके बिना अगर ट्रेड हमारा नहीं होता ना, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएगा। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए। और शायद दर्शकों को भी एक सुखद अनुभूति हुई होगी कि 1 to 1 एक फ्रेम में हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं। जयपुर डायलॉग के समिट में आए थे और अजय जी से जब आग्रह किया गया तो वो सहर्ष तैयार हुए कि एक टॉक कर ली जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों का भी बहुत आभार कि आप इतनी संख्या में जुटे। अगर आपको ये चैनल, आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को, अपने जो भी आपके जानकार हैं, ग्रुप्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चर्चा पहुँचे। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।